अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और इसके बाद की जो तस्वीरें आ रही है वो विभत्स है, साथ ही साथ इमोशनल कर देने वाली है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिला तक किसी को भी नहीं छोड़ा गया और आतंकी हमले ने कई लोगों की जान ले ली तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार में कईयों के मातम पसर गया तो कई बार जो है ऐसे लोगों पर लोगों की निगाह टिकी जिन लोगों ने कभी इजराइल और हमास का मुद्दा तो उठाया लेकिन अपने ही भारत के अंदर हो रहे आतंकी हमलों पर चुप्पी साध ली। आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम उसी बॉलीवुड की बात कर रहे हैं जो बॉलीवुड करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर इजराइल द्वारा हमास पर किए गए अटैक को लेकर ट्वीट करता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता है, ऑल आइज ऑन रफाल जो है लिखता है। लेकिन वही आदमी, वही आप कह सकते हैं बॉलीवुड के कई दिग्गज और बड़े अगर आप कहेंगे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है खुद भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले पर चुप्पी साध लेता है। और आतंकी हमले होने के कई घंटों बाद जब आम जनता लताड़ लगाती है, बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल करती है, तो बॉलीवुड का जमीर जाग जाता है। और कुछ गिने चुने एक्टर्स की अगर हम बात करें जैसे कि कंगना रनौत, अनुपम खेर, अगर आप कहेंगे वरुण धवन जो है बहुत लेट उन्होंने खैर जो है पोस्ट किया है, तो कुछ लोग जो है इस पर पोस्ट करते हैं इंसानियत के नाते। लेकिन बॉलीवुड के बड़े अगर आप कहेंगे स्टार्स, अगर आप कहेंगे बॉलीवुड के वो स्टार्स जिन पर सभी की निगाहें टिकी है, जिनका फैन फॉलोइंग फैन बेस इतना ज्यादा है, जिनके एक एक ट्वीट जो है काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साधी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की, हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खान्स की, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बड़े और दिग्गज सितारों की जिन्होंने इतने बड़े आतंकी हमले में जहां पर बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक की जान चली गई, उन्होंने चुप्पी साध ली। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि हमास के लिए रोते थे, इजराइल की कह सकते हैं इजराइल के खिलाफ बोलते थे, लंबे चौड़े पोस्ट डालते थे। नुसरत भरूचा जो लिखती है ऑल आइज ऑन रफाल, उन्होंने अब भारत में हुए इस आतंकी हमले को लेकर, जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले को लेकर एक शब्द नहीं कहा। ऐसे कई एग्जाम्पल है, स्वरा भास्कर की अगर बात कर ले, उनके द्वारा भी एक शब्द नहीं कहे गए। लेकिन रफाल के लिए इनके पास लिखने के लिए लंबे चौड़े पोस्ट हैं, इनके पास मौजूद रहते हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लेके अपने इंस्टाग्राम पे ऑल आइज ऑन रफाल जो है कर दिया, लेकिन ऑल आइज ऑन जो है रियासी को लेकर किसी तरीके का कोई पोस्ट नहीं, किसी तरीके की कोई संवेदना नहीं, किसी तरीके से जो है कोई अगर आप कहेंगे कि लेना देना नहीं, क्योंकि शायद इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिले, कि शायद इसके लिए उनका जमीर नहीं जगा, और शायद इसीलिए कि अपने देश में आतंकी हमलों की निंदा करने के लिए भी इन्हें पैसे की जरूरत होती है, इन्हें लोगों की गालियों की जरूरत होती है, इन्हें लोगों के कह सकते हैं तंज की जरूरत होती है, तब इनका जमीर जागता है और तब ये उठते हैं और पोस्ट डालते हैं कि बहुत ही विभत्स घटना है। जैसे कि देश में होकर ही देश की चीजों से आप कह सकते हैं बिल्कुल कटे हुए हैं, बिल्कुल इसके बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल इसके बारे में इन्हें पता नहीं है। और यही बॉलीवुड जो है रफाल को लेकर भड़कता है, रफाल में हो रही चीजों को निंदा करता है, लंबे चौड़े पोस्ट डालता है और कहता है बच्चे मारे गए। लेकिन यही जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में छोटे छोटे बच्चों का शव छिद बिछद पड़ा हुआ है, ये तस्वीरें देखकर भी इनका मन नहीं डगमगाता है और ये पोस्ट नहीं करते हैं। तो यानी आप समझिए कि बॉलीवुड की इंसानियत जो है वो पैसे में बिकती है, और बॉलीवुड की इंसानियत इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि बच्चे की मौत हुई या महिला के, इस बात पर डिपेंड करती है कि एक ट्वीट के लिए, एक पोस्ट के लिए कितनी मोटी रकम आप उन्हें दे सकते हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हम जनता लगातार कमेंट सेक्शन में लिख रही है। तो कुछ बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में भी बता देते हैं जिन लोगों ने, जिन स्टार्स के द्वारा इस मामले को लेकर तुरंत जो है पोस्ट किया गया, संवेदनाएं जताई गई, चाहे वो कपिल शर्मा हो या फिर कई सारे यूट्यूबर्स है, यानी अलविश यादव हो, अभिषेक मल्हान हो, जिया शंकर, उन्होंने लगातार जो इस चीज को लेकर पोस्ट किया है। लेकिन कई सारे जो बड़े दिग्गज आप कह सकते हैं जो मातृभूमि से रिलेटेड फिल्में तो बना सकते हैं लेकिन मातृभूमि में हुए आतंकी हमलों की निंदा नहीं कर सकते हैं, जो फिल्मों में आतंकियों को मार गिराने का दावा तो कर सकते हैं लेकिन आतंकी हमले पर जो है ट्वीट नहीं कर सकते हैं, जो आतंकियों के साथ लड़ तो सकते हैं लेकिन आतंकी हमले पर ट्वीट नहीं कर सकते हैं, जो आतंकियों के खिलाफ फिल्मों में डायलॉग पर डायलॉग दे सकते हैं लेकिन एक पोस्ट करने से कतराते हैं। ये बॉलीवुड की सच्चाई है जो अब ऐसे अटैक्स के बाद जो है सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो बॉलीवुड स्टार्स जिन्होंने इस मामले को लेकर पोस्ट किया है, एक्ट्रेस और मंडी की नई
सांसद कंगना रनौत ने इस हमले की निंदा की है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए टेररिस्ट अटैक की मैं आलोचना करती हूँ। यह वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे और आतंकियों के उन पर हमला कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जाने वाले यात्री हिंदू थे। हमले में जिनकी मौत हो गई उनकी आत्मा के लिए शांति की कामना करती हूँ। जो घायल हो उनके जल्द ठीक होने की कामना करती हूँ। दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने भी इस हमले पर दुख जताया। एक्टर ने रियासी हमले के बच्चों की फोटोज शेयर करते हुए लिखा, जम्मू के रियासी हादसे को देख गुस्सा, दर्द और दुख है। भगवान पीड़ित के परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। घायल होने वाले यात्रियों को जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं। वहीं इस मामले पर बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने भी लिखा कि रियासी टेरर अटैक के विजुअल्स को देखकर मेरा दिल दुखी है। पीड़ित और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। रियासी हमले पर मोहित रैना ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले से बहुत दुखी हूं। जम्मू भगवान पीड़ितों के प्रियजनों को दर्द सहन करने की शक्ति दे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। वरुण धवन ने भी काफी देर बाद जब उनका नाम आने लगा कि बॉलीवुड चुप है तो उन्होंने दुख प्रकट किया। इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया, लिखा, रियासी में निर्दोष तीर्थयात्रियों पर हुए भयानक हमले में स्तंभ और मैं इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। दिग्गत आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं। पीड़ित और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। आयुष्मान खुराना ने भी इस पर पोस्ट किया। ड्रीम गर्ल एक्टर आयुष्मान खुराना ने इस हमले पर खौफनाक बताया। इंस्टाग्राम स्टोरी पर आर्टिकल साझा करते लिखा, खौफनाक, निर्दोष तीर्थयात्रियों पर हुए इस कायराना हमले से बहुत दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों से शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। केरल स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा हादसे पर शोक जताती दिखी। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले पर उन्होंने कहा कि इसे पढ़कर काफी ज्यादा जो है दुख हुआ है। दिग्गज आत्माओं के परिवारों के प्रति संवेदना जो है व्यक्त करती हूँ। तो ये जो है उनके द्वारा लिखी गई है और सारी चीजें जो है उनके द्वारा बताई गई है। वहीं कपिल शर्मा को आप जानते ही है, कॉमेडियन है कपिल शर्मा, लिखते हैं कि जिस तरीके से रियासी में इस तरीके का हादसा हुआ, इसके बहुत सारे बेकसूर लोग और निर्दोष लोग के ऊपर गोलियां चलाने वालों को जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिले। सबका हिसाब यही होगा। तो कहीं ना कहीं जो है कई लोगों में, कई बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं उनमें गुस्सा है, लेकिन कई बॉलीवुड एक्टर्स, कई बड़े क्रिकेटर जो इस मामले पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, उनके चुप्पी पर लोगों में, आम जनता में बेहद ज़्यादा जो है गुस्सा है। बॉलीवुड की चुप्पी पर उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड को दूसरे से दर्द हो रहा है, लेकिन अपनी मातृभूमि में हो रहे आतंकी हमलों पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो यानी साफ तौर पर बॉलीवुड का जो सच है वो अब आम जनता जो है कहीं ना कहीं बोल रही है, बता रही है कि शायद बॉलीवुड से ये एक्सपेक्ट उन्होंने नहीं किया था। लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है चुप है। बॉलीवुड ने चुप्पी इसलिए साध रखी क्योंकि शायद उन्हें मोटी रकम नहीं मिल रही है। उन्होंने, आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया और कपिल मिश्रा जो है बीजेपी के नेता हैं। कपिल मिश्रा लिखते हैं, बॉलीवुड तेरी चुप्पी पर धिक्कार है। क्रिकेटरों तुम्हारी चुप्पी पर धिक्कार है। कांग्रेस तेरी चुप्पी पर धिक्कार है। फतवा वालों की चुप्पी पर धिक्कार है। गाजा पर रोने वालों और निहत्थे हिंदुओं की, हिंदू बच्चों की मौत पर चुप रहने वालों, धिक्कार है। वह तो उन्होंने ये जो है ये किया है, उन्होंने भी पोस्ट किया है। कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से बॉलीवुड पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है देखने के लिए मिल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है चुप रहते हैं। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, चुप, एकदम चुप। किसी की इतनी हिम्मत कि वो भारत के इस टेररिस्ट अटैक के बारे में एक शब्द बोले। बॉलीवुड के तथाकथित हीरो हो, क्रिकेटर की पत्नी हो या कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नहीं बोलेगा। मदरसों और मस्जिदों से फतवा भी नहीं निकलेगा। ये बात जो है इनके द्वारा कहा गया है। लगातार लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं, वो लिखते हैं विवेक पांडे की बॉलीवुड की चुप्पी पर धिक्कार है और ऐसे जो है उन्होंने कहा कि ऐसे बॉलीवुड पर तो पूरी तरीके से धिक्कार है जो इस मामले पर किसी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहे हैं और उन्होंने जो है चुप्पी साध रखी है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो ये जो है उनके द्वारा ये बातें जो है कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बॉलीवुड के कई दिग्गज और बड़े, अगर आप कह सकते हैं, अभिनेताओं ने जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के रियासी में, उसे लेकर चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद आम जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आई और कई तरह के कॉमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।